हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 6 से औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराऊंगा। और क्वेश्चन है 27 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं पिछली वीडियो में। अगला वीडियो देखेंगे 28 का क्वेश्चन। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों। देखिएगा 28 नंबर, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? तो एलिगेशन के फार्मूले से हम हल करेंगे। टोटल कितना आपका दिया है? 68। टोटल 68 दिया गया है। तो यहाँ लड़का करेंगे, लड़का, और यहाँ लड़की। क्या है? ये गर्ल है और ये बॉय है, बी फॉर। अब कह रहा है लड़कियों का प्राप्तांक कितना है? 80 और लड़कों का है 60। अब यहां से इसको घटाएंगे तो देखिएगा इसमें लड़की के इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसकी वजह से इसको घटाएंगे, सॉरी 2, 8 में से 80 में से 68 घटा देंगे तो 2 हो गया 1, 12। यहाँ 12 आ गया और ये आपका हो जाएगा 8। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? और कम कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो अनुपातिक योग कितना है आपका? 3 + 2 बराबर 5। टोटल कितने हैं? 5 हो गया। अब क्या करना है आपको? अनुपातिक योग नीचे लिखा जाता है। किसका निकालना है? लड़कों का औसत तो 3 और टोटल आपका कितना है? 100%। क्या है? 100% निकालना है। क्या है? तो 5 दूनी 10, ये बराबर 60%। ये आपका आ गया। कितने परसेंट पे निकालना है आपको? 100% पे निकालना है। तो आपको क्या करेंगे? 5 अनुपातिक योग हो गया, जिसका निकालना है लड़कों की संख्या निकालना है तो लड़कों को ऊपर लिख देंगे और आपको 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा 60। तो आपका आंसर नंबर क्या आ जाएगा? 60। इस तरह से क्वेश्चन है। और क्योंकि यहां पर लिखा हुआ था प्रतिशत, यह क्या है? प्रतिशत, तो हमको नहीं मानना है तो मान लेते हैं। जानते हो, माना विद्यार्थियों की संख्या है की संख्या जो है परसेंटेज में मानेंगे। क्या है? परसेंटेज में मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत लिखा था। विद्यार्थी में कितने छात्र हैं नहीं पता है, तो उसको मानेंगे 100% छात्र हैं तो 100 में ही लेकर चलेंगे। तो 100 में लेकर चलेंगे। आपको क्या है? 100 कहाँ से आ गया? प्रतिशत, मतलब मान लेंगे कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 100, क्योंकि प्रतिशत कहा है तो प्रतिशत में 100 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 100 मान लिया, इसको आपको डिवाइड कर देंगे। अनुपातिक योग 5 हो जाएगा, जिसकी निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। तो 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 20 3 60। आपका लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी एलिगेशन की तरह आपको सॉल्व कराएंगे, ट्रिक के माध्यम से ही सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इसमें गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता है। तो एलिगेशन में देखेंगे तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। देखिएगा लिखा है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए थे? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? एलिगेशन वाला फार्मूला लगाएंगे। कितना है? 5 छात्र और फेल छात्र, और टोटल जो पास और फेल का औसत जो था वो आपका 35 दिया गया है। अब क्या रहा? उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 है तो 39 कर देंगे और फेल हुए थे 15। बस घटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 15 और ये 20 हो जाएगा। क्या होगा? ये 20 होगा, इसमें से घटाएंगे 4, 4 कम 4, 4 पंचे 20। तो अनुपातिक योग क्या होगा? आपका योग कितना आ गया?
जोड़ लेंगे 5 + 1 = 6। अनुपातिक योग अब किसका निकालना है हमको? उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या निकालना है। तो उत्तीर्ण कितने हुए थे आपको ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ से उत्तीर्ण कितने हैं? 5। तो 5 में टोटल अनुपातिक योग 6, तो गुणे छात्रों की संख्या 120 दिया रखा है। क्या है? यहाँ से देखिएगा छात्रों की संख्या दे रखा है 120, तो इसको काट देंगे 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 5 × 20 = 100। तो छात्र पास हुए कितने? 5 छात्र, 5 छात्र 100 हो गए। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। क्या है? ए हो जाएगा। इस तरह से ये एलिगेशन वाले फार्मूले से लगाएंगे तो बहुत आसान है। और कैसे? क्यों? क्योंकि अब इसका गुणा करेंगे, फिर उसके बाद में उत्तीर्ण हुए छात्रों को पता नहीं है तो उसमें से घटाएंगे, ज्यादा बवाल करेंगे, तो उससे अच्छा इस तरह से लगाइए। आपको मात्र 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपका 30 सेकंड बचेगा एग्जाम में। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको क्या करेंगे? जो भी क्वेश्चन दिया है 5 छात्र 39 है, औसत यहाँ पर औसत वाली संख्या क्या लेंगे? औसत लेंगे। औसत से ही तुलना करेंगे। किससे करेंगे? औसत से तुलना करेंगे। तो औसत में क्या है? आपका औसत प्राप्तांक 35 है, उत्तीर्ण हुए औसत प्राप्तांक 39 है और अनुत्तीर्ण है 15। बस घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अनुपातिक योग 6 हो गया। हमको जिसको निकालना है 5 छात्रों, तो 5 छात्र का अनुपात कितना है? 5, और टोटल छात्रों मतलब अनुपात से भाग दे देंगे और टोटल छात्रों की संख्या 120 दिया गया है, 20 से गुणा कर देंगे। आपको गुणा करना, इसको 6 दूनी 12, 20 आ जाएगा, 20 × 25 100, तो छात्रों की संख्या आपका 100 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71, 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? 71.8 है। तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? ऑप्शन दिया है 3:2, 5:2, 4:5, 3:5 दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? एलिगेशन वाला फार्मूला ही लगाएंगे। आपका टोटल कितने हैं? 71.8। तो आपका एक दिया है 71 और एक दिया है 73। तो ये छात्र कितने हैं? छात्र और छात्राएं, मतलब ये गर्ल हैं और ये बॉयज हैं। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.8। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 73 और 0 7 1.8, ये हो जाएगा 2 और 1 12। क्या है? ये आ जाएगा 12। दशमलव दोनों तरफ है, दशमलव दोनों तो 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो आपका अनुपात हो जाएगा 3:2। आपका ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, 3:2 आ रहा है। एलिगेशन की फार्मूला लगाएंगे। छात्र छात्राओं का औसत दिया गया है 71 और 72। आपका टोटल दिया है 71.8। बस इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, आपका जो मान आएगा 3:2 उस तरह से हो जाएगा। अनुपात पूछा था 3:2। ये मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन था, पढ़िए तुरंत क्वेश्चन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? 31 नंबर का है। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है तो माध्य निकालना है। तो औसत दिया हुआ, औसत निकालना है तो 11 क्या करेंगे? 11 संख्याओं का औसत जो दिया गया है, औसत दिया गया है 10.9। तो हम 11 संख्याओं का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे तो 10.9 में 11 का गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 119.9। फिर कह रहा है 6 संख्याओं का औसत है
औसत दिया है 10.5 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 63, ये हो गया, सॉरी ये आपका औसत है। अब 6 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 10.5 गुणे क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 63, ये हो गया। फिर 6 संख्याओं अंतिम 6 संख्याओं का योग औसत आपका दिया है कितना 11.4, तो योग निकालेंगे, योग आपका हो जाएगा 11.4 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 करे 4, 2 हासिल, 11 छक्का 66 और 66 2 68, तो क्या करेंगे 6 6 12, ये आपका मतलब 6 और 6 12 का योग निकाल लेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो 6 6 12 संख्याओं का योग हो जाएगा कितना 63 प्लस 68.4, तो ये जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 3 11 और 6 6 12 1 13, 8 3 11 फिर 1 और 6 6 1 13, ये होगा। अब क्या करेंगे, आपका ये 11 संख्या है, ये 12 है, तो 12 में से 11 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 31.14, ये 119.9, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से उधार लिया था 10, 10 में से 1 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये आपका, तो ये आप कितना आ गया 11.5, तो 11.5 आपका बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो बुक दिया गया है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन, यहाँ गलत कुछ, यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है, 6.5 दे दिया गया है, यहाँ पर होगा 10.5, तो आपका क्या हो जाएगा, ये घटा दीजिए, आपका कितना छठे मान आ जाएगा, मध्यमान आपका क्या हो जाएगा, मान आपका निकल आएगा कितना 11.5, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 और सबसे छोटा 15 है, तो शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो शेष 2 में से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो देखेंगे औसत दिया है, तो 4 गुणे यहाँ पर आपका 72.5 हो जाएगा, ये योग हो गया, क्या है इन दोनों का अगर गुणा कर देंगे तो योग हो जाता है, क्या है योग हो गया। अब कह रहा है एक पूर्णांक दिया है सबसे कितना 17 और दूसरा दिया है कितना है 15, 2 तो हो गया, अब 2 बचे हुए हैं, तो एक आपको x मान लेंगे और एक x माइनस 12 मान लेंगे। क्या मैंने 12 दिया है, अंतर आपका x 12 माइनस x हो जाएगा, क्या 12 माइनस x हो जाएगा, नहीं राइट, ये आपका दोनों का अंतर दिया गया है, तो एक x मानेंगे x माइनस 12, बड़ी वाली संख्या x मान लेंगे, उसमें से घटा के दोनों का अंतर हो जाएगा। अब क्या है अनुपातिक योग, अरे औसत निकालेंगे तो नीचे 1 2 3 4 था, तो 4 का इधर गुणा हो गया। अब क्या करें सबको जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, इसमें में से घटा देंगे तो प्लस 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 120 हो गया, सॉरी 117 हो गया, इसको गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10 करे 0 1 हासिल, और 7 चौक 28, 28 1 29, क्या हो गया 29। अब आपको क्या करेंगे इनको जोड़ दीजिए, 2x प्लस ये हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2900, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो अब इससे मतलब नहीं है, 2x बराबर हो जाएगा 90 माइनस 120, 290 माइनस 120 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 7 हो गया 1, तो
क्या 2x बराबर हो जाएगा 170, x बराबर हो जाएगा 170 बटे 2 से काटेंगे 2 8 16 और 2 5 10, तो x बराबर आपका 85। तो बड़ा पूर्णांक आपका कितना है, बड़ा पूर्णांक मतलब इन दोनों में शेष जो 2 है उसमें से सबसे बड़ा कौन है, 85 है। और अगर छोटा निकालना है तो 12 घटा दीजिएगा, आपका छोटा वाला निकल आएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। अब शेष 2 में से सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो कुल 4 संख्या है तो 4 में गुणा कर देंगे तो ये योग हो जाएगा, चारों का योग हो जाएगा। उसके बाद में अंतर दिया है, एक x मान लेंगे, x माइनस 12 मान लेंगे। 2 संख्या है, माना हुआ है बड़ी संख्या x मानेंगे और छोटी संख्या x में से 12 घटा देंगे तो छोटी आ जाएगी। 2 संख्या हो गया। एक आपका छोटा वाला दिया है 15 लिख दिया, एक 17 दिया है वो दिया। दोनों का सबको जोड़ लेंगे, जो हल करने पर आ जाए 2x और इधर आकर आपका आ जाएगा कितना 170। सिंप्लीफिकेशन करना है, आप लगा सकते हैं 2 से भाग दे दीजिएगा, सॉरी 2 से इसमें 170 में भाग देंगे आपका 85 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन। यदि a तथा b का औसत है a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 पूरे के बटे a⁴n प्लस b⁴n हो तो n का मान बताइए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको औसत क्या है a प्लस b बटे 2, ये आपका औसत बनेगा। औसत दिया गया है a⁴n+1 और b⁴n+1 और a⁴n प्लस b⁴n। हमको n का मान निकालना है। n बराबर 0 हो सकता है, 1 2 और 4, मतलब ये 4 मान दिए गए हैं। आपको सॉल्व करना, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से ही कर सकते हो। ऑप्शन में क्या करिए, आप 0 पहले पुट कर दीजिए। किसमें, इस संख्या में 0 पुट कर दीजिए। n बराबर, ये आपका n का मान दिया गया है, ये बराबर n का मान दिया गया है। देखते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए अगर ये आ गया तो समझ लीजिए सही हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे, इसके बराबर में ये लाना है, तो ये अगर आ गया तो प्रूफ हो गया। तो a⁴ क्या है, n बराबर 0 + 1 और प्लस b⁴0 + 1, ये हो गया a⁴0 प्लस b⁴0। अब ये याद रखिएगा कि a⁴ किसी का मान अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ 0 से खत्म गया तो a हो गया और ये आपका b हो गया, ये हट गया, ये भी हट गया। तो पावर में 1 रहता है, अगर a की पावर 1 है तो 1 ही लिखा जाता है, a ही लिखा जाता है। और इसका मान क्या है, a⁴ अगर पावर में 0 होता है उसका मान 1, तो 1 + 1, तो ये क्या है a प्लस b बटे a प्लस b। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि a प्लस b बटे 2 बराबर a प्लस b। तो आपका ऑप्शन का a सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। क्या है, पहले a की वैल्यू रखेंगे, तो देखेंगे ऑप्शन से इस तरह से करने में बड़ा आसान हो जाता है। और विस्तार से हल करता हूं तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, तो विस्तार से भी देख लेते हैं। देखिएगा, इसको मिटा देता हूं, शायद आप लोगों को समझ में आ गया। और अब थोड़ा विस्तार से इसको भी बताना जरूरी है। देखिएगा कैसे है, दिया हुआ है a प्लस b बटे 2 बराबर a⁴n+1 और प्लस b⁴n+1 बटे a⁴n इंटू b⁴n, ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करें, 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देता है, तो a प्लस b, बहुत इजी वे में समझा रहा हूं विस्तार में, ये हो गया। और इधर हो जाएगा 2a⁴n+1 प्लस 2 इंटू b⁴n+1, ये हो गया। अब इसका गुणा अंदर कर लीजिए, तो a⁴ इसके साथ में करें तो m इंटू a और प्लस इसका a इंटू bn प्लस b का करेंगे तो b इंटू a⁴n इंटू b इंटू bn बराबर 2⁴a⁴n+1 और प्लस 2 इंटू b⁴n+1, ये हो गया। अब यहां से देखिएगा, ये आपका a है तो यहाँ 1 है, यहाँ भी आपका 1 मान दिया जाएगा। तो ये a⁴n+1 और प्लस a इंटू b⁴n और प्लस an इंटू b और ये b⁴n+1,
2 इंटू a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां देखिए a टू द पावर n प्लस 1 और 2 इंटू a टू द पावर n प्लस 1 एक साथ में लिख लीजिए, इसको ले आएंगे इधर तो हो जाएगा 2 a टू द पावर n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1, इसको एक साथ में। अब क्या करेंगे, या ये है तो इसको भी ले आइए, 2 इंटू बी टू द पावर n प्लस 1 माइनस b टू द पावर n प्लस 1, क्या है, इसको फिर इधर ले आया, ये हो गया। अब आपका इधर क्या बचा हुआ है, a इंटू बी एन, a इंटू बी टू द पावर n प्लस और a n की पावर b, a टू द पावर n इंटू b। अब इसमें से घटा देंगे, a टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इंटू b बराबर हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो a टू द पावर n प्लस 1 और ये अगर इसको घटा देंगे तो b टू द पावर n प्लस 1, ये हो गया। अब यहां से देखिएगा, यहां से a इंटू बी नहीं, कॉमन नहीं लेंगे, आगे क्या है देखेंगे, क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर a इंटू बी टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इंटू बी बराबर a टू द पावर n इंटू ये हो जाएगा a और प्लस b टू द पावर n इंटू बी। ये इस तरह अलग कर दिया, क्या है ये प्लस में है, यहाँ पर 1 है तो जुड़ भी सकते हैं अलग अलग, क्योंकि हमको 0 लाना है। अब क्या करेंगे, यहां से देखिएगा ये जो मान है इसको इधर लाएंगे, क्योंकि a टू द पावर n है, a टू द पावर n, तो a टू द पावर n इंटू बी माइनस a टू द पावर n इंटू a, एक क्वेश्चन में हो गया। दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा b टू द पावर n इंटू बी और ये आपका b वाला मान हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर n। क्या किया, a टू द पावर n इंटू a इधर ले आया और इसको इधर ले आया। अब यहां सॉल्व करता हूं ऊपर, अब क्या दिखेगा, यहां से देखिए, यहां से a टू द पावर n, a टू द पावर दोनों में कॉमन है तो a टू द पावर n इंटू हो जाएगा b माइनस a, और इसमें देखिएगा यहां से b और b कॉमन है तो हो जाएगा b टू द पावर n इंटू b माइनस a, ये हो गया। अब यह a टू द पावर n बटे b टू द पावर n बराबर हो जाएगा b टू द पावर a और बटे b टू द पावर a, ये हो गया। ये कट गया, इसका मान 1 आ गया, तो ये हो गया a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, सॉरी a बटे b की पावर में n, तो इसका मान a की पावर में 0। क्या लिख सकते हैं, यहां देखिएगा, यहां दीजिएगा a इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बहुत, यहां मिसिंग करते हैं आप लोग, या आपको, क्योंकि इसके पावर में अगर हम देखें, हम ये जो मान है a बटे b लिखा हुआ है, इसी की तरह इसको लिख देते हैं, क्योंकि इसका मान आ रहा है, इसको काट, इसका जो अगर किसी भी संख्या की पावर में अगर 0 होता है तो वो मान क्या होता है, 1। क्या होता है, a टू द पावर हम जानते हैं a टू द पावर 0 अगर होता है तो उसका मान 1 होता है, तो हम अगर a बटे b लिख दें, उसकी पावर में अगर 0 रखें तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 ही आएगा। तो आपका क्या है a बटे b, तो हम किस रूप में, इसी के रूप में लिखेंगे, a बटे b के रूप में ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a बटे b की पावर में 0 लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा जब ये दोनों आधार बराबर हैं तो आपका बेस इक्वल होगा, तो n बराबर 0 होगा, आपका यही आंसर लाना है। तो इसलिए समझाया क्योंकि आपको ट्रिक भी समझ में आ गया है, क्या मान रखना है, ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, ऑप्शन से सबसे आसान है। और क्या है इसमें विस्तार से भी बताना जरूरी है कि क्योंकि ये सॉल्व करना भी जान जाओ कि कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसको स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग, रोक के समझिएगा कैसे क्या किया धीमे धीमे, तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैं क्वेश्चन जो सॉल्व कराता हूँ ये RS अग्रवाल की बुक से सॉल्व कराता हूँ, न्यू बुक है
उसको आप लोग खरीद सकते हैं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। बुक सामने रखिए, मेरा वीडियो देखिए, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है और क्या करना है हमको और कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरह से 34 नंबर, यदि ए बी सी का औसत यम हो तथा ए प्लस ए बी बी सी सी ए प्लस कर दिया है इक्वल टू 0 हो, तो कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो देखिएगा, पहले जो कह रहा है वही निकाल लीजिए। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का औसत क्या है, यम है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर यम दिया गया है, ये दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर का योग हो जाएगा कितना, 3m। ये योग हो गया, a प्लस बी प्लस सी का योग क्या हो गया, 3। क्वेश्चन जो दिया गया मैं वही कर रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का औसत, हम कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी का औसत योग आपका 3 हो जाएगा, और औसत निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे तो वो मान आपका दिया गया है, यह 3 का इधर गुणा कर दिया, ये आपका मान हो गया। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया ये आपको देखिएगा, तो ये हमको एक फार्मूला हमको बचपन से ही पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़े हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए, ये फार्मूला पढ़े हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान आपका 0 मान दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इंटू 2 इंटू 0, ये आपका मान 0 दिया गया है। क्या है, ये मान आपका 0 दिया है तो 0 कर दिया, तो ये आपका मान खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, बचा क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया गया है। अब क्या करेंगे, मान दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है, देखिए यहाँ 3m दिया गया है, तो इसमें लिख देंगे 3m स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ये देखिए इक्वेशन 1 में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का मान 3m दिया गया है, तो 3m को इसके स्थान पर रख दिया। अब बराबर दिया है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9m स्क्वायर। लेकिन हमको कह रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत, मतलब कि यह a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो यहां से देखने से अच्छा देखिएगा, यहाँ 3, इसका मतलब इसमें 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 से भाग दे देंगे, इधर भी 3 से भाग देंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हमारा 3 का औसत निकल आएगा। मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 आपका ये कह रहा है इसको, तो यहां से इसको काट देंगे, यहां हो जाएगा 3m स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 बराबर 3m स्क्वायर। आपको यही निकालना था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी सही है। बी पर जाएंगे, क्या जाएंगे, 3m स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 बराबर 3m स्क्वायर, हमको यही निकालना था। आ गया क्वेश्चन। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर तोड़ना है, उसी पे सीधे रखते चले आना है। लास्ट में आपका जो ऑप्शन कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3, इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 3m स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 18, एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाएगा। सीधे सीधे कर दीजिए, 5 गुणे 18 माइनस 4 गुणे 16, 18 पंचे 90 माइनस 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा 26। आपका आंसर नंबर बी सी। क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत इतना है तो योग हो जाएगा 90, फिर एक संख्या छोड़ दिया गया, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। एक संख्या छोड़ दे रहा है,
ये औसत जो है 5 दिया है, एक संख्या हटा दिया गया तो आपका औसत संख्या क्या है 4, तो 16 चौका 64, उसमें से 90 में से 26 घटा देंगे तो 64 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा, तो छोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगी 26। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह के क्वेश्चन 35 तक का क्वेश्चन समाप्त हुआ है। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।